बहुत सारी ऐसी बीमारियां ख़वातीन को होती हैं जो उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है उनकी इन बीमारियों से। तो किस तरीके से, एक तो उन बीमारियों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जी हाँ, जिससे असल में मेरे व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट हाँ। किया था कि मैं मिसाल अब चैनल पे ख़ास तौर पे, क्योंकि ख़वातीन का ये फेवरेट चैनल है, हाँ। और मैं इस हवाले से बीमारियों का जिक्र करूं कि जो चीज़ें अज़दवाजी मसाइल पैदा करती हैं, जिसकी वजह से घरेलू बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, वो है औलाद का ना पैदा होना। ठीक है। बच्चों की जैसे ही शादी होती है, शादी से पहले पूछते हैं कि अब भाई शादी कब होगी। जब शादी हो जाती है तो फिर बच्चों से पूछा जाता है कि भाई कोई खुशखबरी सुनाए। 1 साल 2 साल 3 साल जब गुजर जाते हैं तो वो मसाइल जो हैं वो नफसियाती बन जाते हैं। वो बहुत घर के मामले में बाहर जब जाएंगे लोग पूछते हैं, हर कोई शख्स पूछता है कि कोई कुछ क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे से बाद की बच्चों की शादियों में उनके बच्चे हो गए, आपके क्या साथ मसला ऐसा क्या है। उसमें जो है सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अय्याम माहवारी जो है उसमें ख़राबियाँ जब होती हैं, मेंसेस प्रॉब्लम जब होती है बच्चों को, तो वो प्रॉब्लम जो है वो उस पर तवज्जो नहीं देते और उस पर जो है उसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इर्रेगुलर जैसे डेट्स होती हैं। ठीक है। मतलब एक पॉलिसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, ये हार्मोनल सारी जी हाँ, सिस्ट है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम सारी आ जाती हैं, जिसकी वजह से और फिर मिसकैरेज शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा हार्मोनल डिसबैलेंस है और ये सारी बीमारियां जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी और बांझपन भी एक्सपीरियंस होता है, ये इन सब की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, इसी वजह से जो है वो ये मसाइल जो पैदा होते हैं, असल में शादी से पहले बड़ा अपने आप को फिट फाट रखने की कोशिश होती है, और शादी के बाद जो है बिल्कुल आपको ढीला छोड़ देते हैं बच्चे कि अब शादी हो गई, अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब वो जैसे जैसे वो साल 1.5 साल में मोटापे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, और वो भी अफेक्ट करता है सारा इस पे। जी हाँ, बहुत सारे बिल्कुल ओबेसिटी जो है वो आप सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स पैदा करना शुरू कर देती है। ओबेसिटी जो है वो जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, फिर बेली निकल आई, कमर में दर्द शुरू हो गया, हार्मोन जो है इनबैलेंस होना शुरू हो गए, और जिसकी वजह से कम होते हैं, बाज़-औक़ात बंद हो जाते हैं, और उससे वो फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि शादी के बाद तो दावतें भी बहुत सारी मिलती है ना। तो नहीं, फिर वो औरत अपना ध्यान नहीं रखती है ना, वो उसका ध्यान जो है वो अपने ससुराल में और मियाँ पर ज़्यादा होता है। बिल्कुल, ये खुद पकाना खिलाना, तो ये सब चीज़ों में आ जाता है। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक लड़की को, शादी से पहले भी और शादी के बाद? शादी से पहले तो ख्याल रखा ही जाता है, लेकिन शादी के बाद और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि असल ज़िंदगी का आगाज़ अब हुआ है। सही है। और मामलात जो हैं वो अब शुरू होते हैं। अब उसमें ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप जंक फूड ना इस्तेमाल करें। अच्छा, कम। कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, और जो सारी ये चीज़ें जो वज़न आपका बढ़ाती हैं, और जिससे ये इजाफा होता है। अगर फौरी तौर पर जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, मेंसेस प्रॉब्लम आ जाती है, इनबैलेंस हो जाना शुरू हो जाते हैं, तो फौरी तौर पर जो है अपने मौलवी से रब्ता करें। अच्छा, डॉक्टर को दिखाएं, गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं और थोड़ा इसको रेगुलर करें चीज़ को। बिल्कुल, मुझसे मेरे नंबर चल रहे हैं, फ़ोन नंबर चल रहे हैं। आपके पास क्या कोई इसका इलाज है, मतलब जैसे कि? बिल्कुल, मेरे पास तो माशाल्लाह जितने भी केसेस ऐसे आते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का मैंने इलाज किया। सही है। और मोस्टली मेरे जो इलाज के बाद जो है उन्हें ट्विन्स हुए हैं। अच्छा जी हाँ। तो ये क्या इलाज कितने अरसे तक का रहता है, या आप कुछ हिस्ट्री भी जानते हैं कि क्या है पीछे से? एग्जैक्टली, जेनेटिक इसमें तो नहीं सारा है। वो सब देखते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है इनकी। तो आप कोई दवाइयाँ या कुछ देते हैं खाने को? हमारे कोर्सेज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज होते हैं, हर्बल्स हैं, हर्बल कोर्सेज होते हैं जिसमें तिब्बे नबवी की कुछ अद्वियात ऐसी हैं कि जो 100% उसका रिजल्ट आते हैं। अच्छा। और इसमें यह कि जो ओवम बाज़ ख़वातीन का ओवम जो है वो पॉलिसिस जिसे कहते हैं, उसकी वजह से
अक्सर ख़वातीन में, हमारे पाकिस्तान में तो ख़वातीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इमेच्योर ओवम जो है, बैजा यानी अंडा जो है अच्छा। इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट है, अद्वियात हैं, अच्छा। उससे ओवम जो है मैच्योर है, ओवम होता है। अच्छा। और कंसीव करने में वो 2 से 3 महीने का हमारा ट्रीटमेंट होता है। हाँ। वो कंसीव 2 से 3 महीने के अंदर कंसीव कर पाते तो हैं। ये जो दवाइयाँ आप देते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये हिकमत की दवाइयाँ हैं, जैसे जी जी, हिकमत ही की है, हर्बल अच्छा, है। ये जी हाँ, हर्बल उनको हैं हर्बल सारे। कह ले, हिकमत कह ले। साइड इफेक्ट्स जी हाँ, भी जी हाँ, जड़ी ऐसे, बूटियों से जो तैयार की गई ठीक है। होती हैं, क्योंकि मेरे और रिजल्ट इनका अच्छा है। बिल्कुल है ना। और ये तकरीबन ये समझे कि सैकड़ों साल के तजर्बात जो हैं, जो मेरे हाँ। फोर फादर्स का ताल्लुक सही। हिकमत से रहा है। मेरे सही। परदादा हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी, अच्छा। ये इन्होंने मलका विक्टोरिया का इलाज जी, किया जी। था, जॉर्ज हश्तम का इलाज किया था। हाँ। मेरे दादा हाज़िकुल हिंद उनका टाइटल था, हकीम सही। सैयद ज़फ़रयाब अली शाह देहलवी। ठीक आप है। 7 रियासतों के मौलिज थे, सही है। जिसमें हैदराबाद, दक्कन, सल्तनत उस्मानिया, रामपुर स्टेट और ये सब जब भी तो जी मैं हाँ। कह रही थी कि आपको तो वो रॉयल हकीम कहा जा जी हाँ। सकता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, नाज़रीन नोट कर लीजिए, जो कि स्क्रीन पे भी गालिबन चल रहे हैं, 031234 031234 19070। सही है। दूसरा नंबर है 0305279901। ठीक है। मेरा क्लिनिक का एड्रेस भी, मैं क्लिनिक पे बैठता हूँ। गुलशन में है ना आपकी जी हाँ, क्लिनिक? गुलशन ब्लॉक 10A, ठीक है। राशिद मिनास रोड, सही है। ग्लैमर मॉल में। सही है। मैं शाम 4 से रात 9 बजे तक मेरे टाइम। ठीक है। और सिर्फ ये इनफर्टिलिटी का नहीं, बल्कि इनके पास बहुत सारे जो है वो जी हाँ, इलाज बिल्कुल, और कैंसर है, हेपेटाइटिस है, शुगर है, बिल्कुल। और जोड़ों का दर्द वगैरह जो है, स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल की तो खास तौर पे मेरे पास बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन के आते लिए हैं। भी आप इनकी जी हाँ। क्रीम्स वगैरह हैं, वो भी जी हाँ, आप इनसे बिल्कुल, रब्ता कर सकते हैं।